हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है 2022 का 21 का। ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पर आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे और साथ में आपके 2, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न भी रहेंगे। तो यह जो पेपर है यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसी के बेस पर बनाया गया है। तो इसके लिए आप ध्यान से करके जाएंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे, क्योंकि पेपर चेंज होकर आ सकता है। तो यह क्या है, एक मॉडल पेपर के तौर पर है। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है जिसमें आपका पहला सही विकल्प है कि किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवियों की साझेदारी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले में बेलग्राम, एडिसन, फिर सिल्वरस्ट्रेम और मार्कोनी। तो यहाँ पर 4 में से जो आपका सा नंबर का विकल्प है वो सही हो जाएगा, सिल्वरस्ट्रेम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर आता है दूसरा, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर जल्दला लिखा है और गंभीरता और चपलता। तो यहाँ पर आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा गंभीरता, 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। यहाँ पर लिखा है कि रजनी पाठ की लेखिका है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या बताना है, जो रजनी पाठ है उसकी लेखिका का नाम बताना है। तो आपके पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो आपका सा नंबर का ऑप्शन है जिसमें लिखा है मन्नू भंडारी, ये हो जाएंगे उसकी लेखिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर में। तो प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न 4 में स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है। तो यहाँ पर प्रश्न 4 में जो 12 नंबर का आपका विकल्प है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, स्पीति घाटी में जो अधिक बोलबाला है वो इस धर्म का है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर लिखा है कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे। तो इसके लिए बताना है। तो ये हो जाएगा 5वें नंबर में जो आपका विकल्प दिया है पहला वाला कातने में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है पहला वाला कातने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। यहाँ पर दिया है बुढ़ापा। ठीक है, जिसके विकल्प में बुढ़ापा नाम का ऑप्शन है वही उसका सही ऑब्जेक्ट का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला 6वां नंबर का प्रश्न है कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं होगा। तो ये बताया इसमें। ठीक है, बुढ़ापा, तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 लिखा गया है मोर मुकुट कौन है। तो मोर मुकुट कौन है यह बताना है। यहाँ पर श्री कृष्ण, श्री राम, शिव और इंद्र। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला ऑप्शन है आ नंबर का श्री कृष्ण, ये हो जाएंगे आपके मोर मुकुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आता है जिसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके 6 जो हैं विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, और इसमें पहला वाला प्रश्न होगा किसान का बेटा खालिस्तान लाठी से मारा गया। तो यहाँ पर भर लेंगे आप काकुरन। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि चैल वाली शब्द का आर्थिक अर्थ है। तो क्या होगा यहाँ पर चेजारो। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है कवि ने खालिस्तान पर व्यंग किया है। ठीक है, तो वर्तमान समाज व्यवस्था पर, तो कवि ने वर्तमान समाज व्यवस्था पर व्यंग किया है, ये तीसरे का उत्तर है, आपके लिए नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है दोहा के प्रथम चरण में खालिस्तान मात्राएँ होती हैं। तो यहाँ पर कितनी होती हैं, 13 मात्रा होती हैं, ये बताना था। यहाँ पर लिख देंगे 13। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 संचार का अर्थ है। तो ये बताना आपके लिए क्या होता है, चलना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संचार का अर्थ चलना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, इसमें लिखा है कि मीरा की काव्य की मूल भाषा खालिस्तान है। तो ये हो जाएगी राजस्थानी। तो यहाँ पर राजस्थानी भर लेना है प्रश्न क्रमांक 6 में। इस प्रकार से यहाँ पर इनके उत्तर हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आपके प्रश्न क्रमांक 3 आता है जिसमें दिया है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ियाँ बनाने के लिए आपके लिए यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आपको देखना है धनराम लोहार, जो धनराम लोहार है उसकी 6वें नंबर से मिलती है, ये होते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ये कौन थे, ब्राह्मण थे। दूसरा है गलता लोहा। गलता लोहा की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी, किससे हो जाएगी, वो शेखर जोशी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 से हो जाती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में दिया गया है 3 है, 3 की सही जोड़ी हो जाएगी 4 से। 3 में लिखा है पटकथा। ठीक है, पटकथा क्या होती है, दृश्य कहलाती है। और उसके बाद में वीर जो है वीर्य, तो वीर की जो सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी उत्साह से, इसका स्थायी भाव होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वीं सही जोड़ी जो है वो है पंत जी का मूल नाम। तो पंत जी का मूल नाम क्या हो जाएगा, रसोई दत्त। ठीक है, गोसाई दत्त। तो यहाँ पर गोसाई दत्त हो जाता है। फिर है रामचरितमानस, जिसके रचयिता थे तुलसीदास। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबकी सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 में आपके लिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर इन सभी उत्तरों को लिए आप अपने से देख लेंगे और इसके बाद में
इन सभी को आप याद करके जाएंगे और अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं, तो इसीलिए आपके लिए पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है। फिर प्रश्न 4 का पहला है, मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया, यह बताना है। उज्जैन नगरी उजरी कौन थी, ये बताना है। फिर किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका कारण बताना है आपके लिए, ठीक है। और फिर भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी, ये भी बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है कि रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए उत्तर दिया गया है, रस के 4 अंग, ठीक है। तो पहला कौन हो जाएगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और उसके पहले जो यहाँ पर लिखे हुए थे आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, तो उसके यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नीचे यहाँ पर सभी के उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न था मोहन पढ़ने के लिए किस शहर गया था, तो वो हो जाएगा आपका लखनऊ, यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। दूसरे का हो जाएगा गाय, उजरी कौन थी, गाय थी। तीसरा किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वो हो जाएगी दवा की कमी से। फिर जो प्रश्न 4 है, भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी, तो वो हो जाएंगी यहाँ पर अनपढ़। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी को उत्तर दिए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलौफुद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं, तो इसके लिए हम आगे देखते हैं, सभी को उत्तर दिए गए हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 6वां प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन को नॉन भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, ठीक है। फिर 7वां है, संचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर 8वां प्रश्न, लोकलाज को होने का अभिप्राय क्या है। 9वां प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सही प्रश्न है। अब इनके लिए हम आगे देखते हैं उत्तर। तो ये हो जाएगा प्रश्न 5 का उत्तर कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलौफुद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर, इसीलिए नोट कर लेंगे या तो याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 का उत्तर यहाँ पर दिखाया गया है, इसके लिए आप नोट कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न 7 का उत्तर ये रहा, ठीक है, इसके लिए आप नोट कर लेंगे। प्रश्न 8 का उत्तर ये रहा, जितना आपके लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही इसके उत्तर है, ठीक है। इतना आपके लिए लिखना है या तो याद कर लेना है। प्रश्न 9 है, पथिक का मन कहाँ विचरण करता है, विचरण करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे उत्तर लिखा हुआ है, इसके लिए आप याद कर लेंगे। पथिक का मन बादलों के ऊपर बैठकर नीचे नीले आकाश में घूमने का करता है, वह विशाल समुद्र में विद्यमान लहरों पर भी बैठकर घूमना चाहता है, तो ये उत्तर हो जाता है। फिर प्रश्न 10 का उत्तर है ये, स्वाधीन भारत में किसान को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। इस पूरे उत्तर को आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन्हीं के लिए इस पेपर में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, प्रश्न 11 यहाँ पर लिखा हुआ है उसका उत्तर के साथ में, इसके लिए याद कर लेंगे। प्रश्न 12 है, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है, कोई 3 कारण लिखिए। तो कारण देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं तीनों कारण, 1 2 3, ठीक है, इनके लिए आप लिख लेंगे या तो याद कर लेंगे। फिर प्रश्न 13 है, इसमें क्या लिखना है, एक आपके लिए आवेदन पत्र लिखना है जिलाधीश को, जिसमें ध्वनि विस्तार केंद्र पर क्या है प्रतिबंध लगाना है, तो यहाँ पर इसके लिए आप नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका उत्तर। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। यहाँ पर एक आपके लिए गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देने थे। तो यहाँ पर देखिए इसका आपके लिए उचित शीर्षक देना है, फिर उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है बताना है, और सच्ची उदारता किसमें है ये बताना है, ठीक है। और इसका जो संसार वो होता है सार, वो बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरे प्रश्न हो गए हैं, सभी का आपने उत्तर भी देखे हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो इसके लिए आपको चैनल में हमारी प्लेलिस्ट पर जाना है और वहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, जिसमें आपके कक्षा 11वीं के सभी पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी और कक्षा से हैं तो वहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी जो अर्धवार्षिक पेपर के मॉडल पेपर हैं वो अवेलेबल करा दिए गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।